सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या कर रहे हैं। इस व्याख्या में भगवान ने जो ध्यान योग द्वारा परमात्मा के प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं उनको समझा रहे हैं। तो 20वें श्लोक में उन्होंने अपनी आत्मा में अपने आप को देखने के बाद आगे की बात कही, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है। सुखम आत्यकिंतम किंतकम, सुखम आत्यकिंतकम यत तत बुद्धिग्राहम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव अयम स्थिति चलति तत्वतः। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों से परे केवल शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अत्यंत आनंद को अनुभव कर रहा है, यह योगी आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जो सुख अत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है कि सुख का, मैं यहाँ पर दोबारा से बोलता हूं, आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य। आत्यंतिक का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और जो इंद्रियों से परे है और बुद्धि द्वारा केवल ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता, वह ध्यान योग की अवस्था है। ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वह प्रकृति जन्य गुणों से अतीत है, इसलिए उस सुख को आत्यांतिक कहा, अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण। अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया। जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है, सत से संबंध होने से मनुष्य कभी विचलित नहीं होता, और ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है, अतः वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्थान होता है, ऐसे ही उसका अविनाशी सुख से भी कभी व्युत्थान नहीं होता। तो इस बात को हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। इसको यहां आध्यात्म की दृष्टि से समझें तो ऐसे समझा जा सकता है कि यहां लिखा है सुखमयांतिकम यत है। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार से उस सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। कारण है कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत अर्थात स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद, सा कराष्ठा सा परागति। इसी सुख को अक्षय सुख कहा जाता है। जो हमने 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख की बात की थी, यह वही अक्षय सुख है जिसमें कभी क्षय नहीं होता। इसको कुछ लोग अत्यंत सुख भी कहते हैं और कुछ लोग इसको एकांतिक सुख भी कहते हैं, जो बात गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में आएगी। इस सुख को यहां
आत्यांतिक कहने का तात्पर्य यह है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण है कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषयक बुद्धि से प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु यह आत्यांतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। आगे लिखा है अतीन्द्रियम। इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य यह है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तुओं, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि से संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं और प्राप्त होने पर उसका सुख भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यांतिक सुख में पराधीनता नहीं। कारण कि आत्यांतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही कहा, वहां मन की भी पहुंच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में किया जाता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय भी कहा गया है। फिर बोला है बुद्धि ग्राह्यम। इस सुख को बुद्धिग्राह है बताने वाला। तात्पर्य यह है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख जैसे निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा, सुसुप्ति से जो सुख मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन होती है। आलस्य और प्रमाद में जो सुख मिलता है उसमें बुद्धि ठीक ठाक जागृत रहती ही नहीं तथा विवेक भी लुप्त हो जाता है। परंतु इस आत्यांतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक भी ठीक जागृत रहता है, पर इस आत्यांतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। तो बुद्धि केवल या मन केवल उन्हीं सुखों को पकड़ पाते हैं जो सांसारिक वस्तुओं से हमें प्राप्त होते हैं। पर यह आत्यांतिक सुख तो उनसे परे की वस्तु है। यहां सुख को आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य यह है कि सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत सारभूत है। आगे लिखा है वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलाति तत्वतः। ध्यान योगी द्वारा अपने आप को सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार कराने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता। इंग्लिश में भी एक इसके लिए एक कहावत है, नोबडी कैन डिस्टर्ब माई पीस अनटिल एंड अनलेस आई विल परमिट देम। अर्थात जब तक कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता तब तक मैं उसको परमिशन ना दे दूं। जब तक अपनी मान्यता को कोई नहीं छोड़ सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो जाए वह उस सुख को कैसे छुड़ा सकता है और स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है तो उसको समाधि से व्युत्थान होता है, व्युत्थान। परंतु आत्यांतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्यतीत नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता समाप्त हो जाती है और केवल वह
ही वह रह जाता है। अब वह विचलित और व्यवस्थित किससे हो, कैसे हो, क्यों हो, किसके लिए हो? विचलित और व्यवस्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, और जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है। तो आगे के श्लोक में भगवान यह भी बताते हैं कि ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता। उसका उत्तर आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। इन इंग्लिश, when he knows that infinite joy which transcending the sense can be grasped by the reason, when study in the self, he moves never from the reality. Always he keeps reality within him. कुछ लोग इसको इस तरह भी कहते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह भी कहते हैं, जहां इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो बहुत और अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है, वही ध्यान योग है। अतः हमें ध्यान योग अभ्यास द्वारा आगे बढ़ाता रहना चाहिए। यह बात भगवान पहले ही कह चुके हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने में कर्मयोग सबसे साधन, सरल, सुगम रास्ता है, किंतु जो लोग वह नहीं कर सकते वे ध्यान योग द्वारा इसे पा सकते हैं। इसीलिए इस श्लोक से हमें सीखने की दो बातें मिली। नंबर 1, ध्यान योग इंद्रियों से परे केवल शुद्ध एवं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद को अनुभव कर यह योगी आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, तब वह ध्यान योगी कहलाता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।